हकीम नाजरीन में आपका मेज़बान गोगरा जुल्फ़कार मलिक आज एक नई शख्सियत नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में पेश हूँ। जेके लीक्स और जम्मू कश्मीर टीवी ने ये बड़ा उठाया था कि जहाँ पर रोज़गार के मौके, मसला कश्मीर और जो तारीख़ में अवाम है काफ़ी उसको क्लैरिटी के लिए और मज़लूम तबक़ात की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, और साथ ही हमने नई लीडरशिप को प्रमोट किया। और हमारे प्रमोट किए हुए यानी जेके लीग से जेके टीवी के प्रमोट करदा परवान जो चढ़ाए लोग वो काफ़ी पॉपुलर भी हुए और उस उनकी शनाख्त भी उनको मिली। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं ये नौजवान हैं। बचपन से ही हमने इनको सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हुए देखा, ज़माना तलब इल्मी में भी इनको मुतर्रक पाया। ये पहले खुरेटा वाले हल्के में वहाँ से उम्मीदवार असम्बली बनने की इन्होंने कोशिश की, तो अब जो इनके इलाका है वो सिटी हल्का में शामिल हो चुका है। पीपल्स पार्टी के मुतरक रहनुमा है। मेरी मुराद रशीद बोनिया है जो हमारे आज मेहमान हैं। मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आप हस्ब रवायत, हमारी रवायत है कि हम जो हमारा मेहमान होता है उसको मौका देते हैं कि वो अपना पूरा तारफ़ करवाए कि उसका कैरियर कहाँ से शुरू होता है, अब कौन कौन से मरहले तय करके वो यहाँ तक पहुँचा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमुन नबिय्यीन। सबसे पहले जुल्फ़कार साहब मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने अपने इस इंतहाई पॉपुलर चैनल पे मुझे इनवाइट किया और बात करने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। कैरियर मेरा जो है वो डोगरा साहब आपने इस बात से बखूबी वाक़फ़ हैं। 91 डिग्री कॉलेज कोटली में फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और फ़ौरन ही फिर मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ गया। चूँकि मेरा जो घराना है वो सियासी था। मेरे वालिद साहब 83 में बीटी मेंबर का इलेक्शन लड़े और उसके बाद यूनियन काउंसिल सोटा नंबर 2 के चेयरमैन बने। फिर इसी तरह ये सिलसिला जारी रहा और फिर आफ्टर 5 ईयर वो तकरीबन 87 में दोबारा इलेक्शन लड़े और दोबारा चेयरमैन मुंतखब हुए। उसके बाद उन्होंने वो सियासत को खैराबाद कर दिया। मैं 91 से एज ए स्टूडेंट, लीडर की हैसियत से तो नहीं कह सकता, लेकिन स्टूडेंट कारकुन की हैसियत से मैंने अपने पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ किया और फिर ये सिलसिला 28 साल से मुसलसल जारी है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की है, फिर अवामी तौर पे भी हमने अपने इलाके में बहुत काम किया और अपने लीडरान के साथ हार्ड वर्क करते रहे और ये सिलसिला जारी है। और अब ये हल्का इंतखाब जो है वो तब्दील हो गया, तो अब यहाँ हाज़िर है। जो भी सियासत करते हैं वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? देखें, हमने तो 28 साल इलेक्शन लड़ने के लिए सियासत नहीं की। हमने सियासत खिदमत के लिए की है और ये मेरा ख़ानदानी विरसे में समझ लें के आई है। मेरे वालिद साहब ने भी जब ये इस शोबे का इंतखाब किया तो खिदमत के लिए किया और मेरे वालिद साहब भी खिदमत करते रहे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बाहयात हैं और लोगों के उसी तरह दुख दर्द में शरीक होते हैं। हाँ, उन्होंने प्रैक्टिकल सियासत से बल्दियाती निज़ाम उस वक्त था जब उन्होंने छोड़ दिया था और मैं बैसियत पॉलिटिकल वर्कर और फिर मैंने लोगों की खिदमत का मुझे बचपन से ही शौक़ था और वो मुख्तलिफ़ अंदाज में हम करते रहे और जारी है। इलेक्शन लड़ने का कोई शौक़ नहीं था, इसलिए कोई इलेक्शन लड़ने के लिए मैंने सियासत खिदमत जो है इलेक्शन लड़े बगैर भी की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है, कोई शक नहीं। तो आप जो टिकट का मुतालबा कर रहे हैं पार्टी से, जी, हमने दरख्वास्त भी जमा करा दी है, ये किन ग्राउंड्स पर आप कर रहे हैं? क्या आप अपने जब वहाँ तारुफ आपने कराया तो क्या बुनियाद? नहीं, मेरी पार्टी में अभी कोई पार्लिमानी बोर्ड नहीं बना, कोई एप्लीकेशन हमने नहीं दी, ठीक है। अभी किसी ने भी नहीं दी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ, टिकट के लिए मैं ज़रूर उम्मीदवार हूँ। अवामी राब्ता मुहिम मैंने जब से ये हल्के का नोटिफिकेशन हुआ था तो उसी वक्त से मैंने आगाज़ कर दिया था। अपने सीनियर कायदीन की मुशावरत से मैंने यहाँ पे, चूँकि हर पॉलिटिकल वर्कर का इलेक्शन लड़ना हक है और मैं समझता हूँ नया हल्का था और यहाँ पे एक पॉलिटिकल वर्कर की मेरा ख्याल है एक नौजवान की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा कि मैं बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ। और मैं मादरत के साथ जो आज मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से मेरे लीडर, मेरे कायद और मेरे उस्ताद मोहम्मद मतलूब इनकलाबी साहब को खराज अकीदत पेश करता हूँ
बैसियत स्टूडेंट लीडर मैंने काम किया और फिर जिस तरह उन्होंने हमारी रहनुमाई और कोचिंग की और यहाँ तक हम पहुँचे, तो इसमें मोहम्मद मतलब इनकलाबी साहब का भी बड़ा किरदार है। और मेरे पीर व मुर्शिद की मेरे साथ दुआएं, मैं उनको भी खराज अकीदत पेश करता हूँ किबला बाजी मियाँ कासिम साहब को, कि उन्होंने भी हर लम्हा मेरे साथ रहनुमाई भी की और शफकत भी फरमाई। बहुत सारे उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी के टिकट के लिए, आपको क्या एज हासिल है, क्या एडवांटेज है, क्या बरतरी है कि आप समझते हैं कि आपको टिकट मिलना चाहिए? एज बरतरी की तो कोई बात नहीं है, सारे मेरे भाई हैं, सब काबिल एहतराम हैं, नहीं, हर कई बंदे लोग का कहते अपना हैं अपना जी मेरी किरदार। अपनी फैमिली में इतने हज़ार वोट है, मेरे घर से गांव मोहल्ले में इतने लोग मेरे मायती हैं, मैं इतने वोट लेकर निकल रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे टिकट मिले। देखिए, बुनियादी तौर पे मैं तो काम पे बिलीव करता हूँ, हार्ड वर्क पे बिलीव करता हूँ, लोगों की खिदमत पे बिलीव करता हूँ। तो बाकी दावे तो मैं समझता हूँ होते रहते हैं, करते रहते हैं, लोगों की हर बंदे का अपना अंदाज़ है, मेरा कोई ऐसा अंदाज़ नहीं है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मैं एक ये पॉलिटिकल बड़ी वर्क बात है नाजरीन के मैंने दोनों सवाल ऐसे किए कि इनको मैंने मौका दिया कि अपनी पढ़ाई के लिए, बरतरी के लिए कोई अल्फाज यूज़ करें, लेकिन जिन्होंने लो प्रोफाइल रहना पसंद किया, ये बहुत कम लोगों में ये खूबी पाई जाती है कि वो लो प्रोफाइल रहना चाहते हैं। आपकी पार्टी पाकिस्तान में डिक्रीज़ हो रही है, डिक्लाइन लगा हुआ है, उसको सुकड़ रही है, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों ने दीगर पार्टियों का रास्ता लिया। आप ऐसा सोच रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, जो आपकी बात है मैं इससे कतई मुतफिक नहीं हूँ। मेरी पार्टी जो है वो वाहिद पाकिस्तान की पार्टी है, जो अवामी पार्टी है, जो एक नज़रिए पे, एक सोच और फ़लसफ़े पे, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें और इस मुल्क के अवाम को दिया, उस पे खड़ी है। तो मेरी पार्टी कहीं सिकुड़ नहीं रही। मेरी पार्टी ने, अभी आपने 3 दिन पहले देखा है पाकिस्तान के अंदर के हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट में जीते हैं, और ये बात रोज़ आया की तरह बिल्कुल साबित है कि पीपल्स पार्टी एक तारीख है, एक उनके जीतने नज़रिया। की वजह भी बड़ी मशहूर हुई है, उस पर आप क्या कहते हैं? वजह तो कोई वजह तो उनकी जो है ना वो मेहनत है, और मेरी पार्टी के चेयरमैन जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो खरीदे गए हैं, साहब। वोट खरीदे हैं, उन्होंने बड़ी रकम लगाई है। देखा जी, ख़रीदने वाले ये बातें करते रहती हैं, ख़रीदना और ये बेचना ये पीपल्स पार्टी की रवायत में कभी नहीं रहा। अच्छा, करप्शन के हवाले से बड़े चर्चे हैं पीपल्स पार्टी की, ऑलमोस्ट जो क़यादत है वो नैब में और अदालतों में मौजूद है, तो देखें जी, पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा से जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके इंतकामी कार्रवाइयाँ होती रही यानी हैं। आप कहते हैं कि वो फरिश्ता सिफ्त लोग हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये कहना नहीं, चाहते हैं? ऐसी मैं फरिश्ता सिफ्त, तो ये कहता हूँ ये ज़रा गलत थोड़ी बात हो जाती है। लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसी जमात है कि जिसकी क़यादत ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क की खातर और इस मुल्क की आवाम की खातर। जो कोई इल्ज़ामात लगे हैं, क्या वो शख्सियात पर इल्ज़ाम दुरुस्त है या नीट एंड क्लीन लोग हैं वो? नहीं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और वो अदालतों में बाद में साबित हो गया। वो इसी मुल्क की जो अदालतें हैं, इसी मुल्क के जो अदारे हैं, उनने उनको नीट एंड क्लीन की चिट दी है। अब देखें, ये झूठ पे मबनी जो बातें हैं और ये ढंढोरा पीटना पीटना, ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसी अजीब रवायत और ऐसी। कभी आपने ऐसा सोचा है कि पीपल्स पार्टी ऐसी जमात है जिसने जम्मू कश्मीर को, आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की कोशिश की, जी इस वजह से बसित रियासती बशिंदा आपको तकलीफ नहीं हुई कि मेरी जी पार्टी ऐसे आज़ाद? बिल्कुल नहीं हुई ऐसी बात। और मेरी वाहिद पार्टी है, मुझे फ़ख्र है कि जिस पार्टी का मैं कारकुन हूँ, उसका लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पार्टी बनाई जब तो बुनियाद कश्मीर थी। और मेरे लीडर ने कहा कि कश्मीर के लिए 100 साल तक हम जंग लड़ेंगे। उन्होंने सुबह और मैं बनाने एक की कोशिश एक बात की। आपको बताता हूँ, देखें सूबे की कोई ऐसी बात नहीं हुई, ये सब झूठ पे मबनी बातें हैं। शिमला वायदा में इन्होंने इंडिया को कहा उधर आप इधर हम। नहीं, ये झूठ पे मबनी बातें हैं, चूँकि एविडेंस कोई नहीं है। देखिए, पीपल्स पार्टी ने हर प्लेटफॉर्म पे मसला कश्मीर को डिफेंड किया, और वाहिद पीपल्स पार्टी है। हमारा जो मौक़िफ़ है आज सब ने तस्लीम करना शुरू कर दिया। मैं समझता हूँ हमारे आप जो इस रियासत के अंदर नेशनलिस्ट जो पार्टीज़ हैं, उन्होंने भी, जो तंजीमें, उनने भी ये तस्लीम करना चाहिए। हमारे पार्टी ने पहले दिन नारा दिया था कि हमारा नारा सब पे बारी, राय शुमारी कश्मीर का जो है वो वाज़िया मौक़िफ़ है हमारी पार्टी का। गैर रियासती जमात है, तो आपको कभी ये नहीं हुआ कि मैं गैर रियासती पार्टी का अलाकार हूँ, मुझे रियासती पार्टी में जाना चाहिए? नहीं, ये रियासत गैर रियासत का ये फार्मूला ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जाता है। ये कौन सी रियासत और गैर रियासत की आप बात कर रहे हैं? आप नहीं मानते कि जम्मू कश्मीर एक अलग रियासत है? बिल्कुल पाकिस्तान के अलग है कि अलग अलग रियासत है, लेकिन ये जो रियासती और गैर रियासती की बातें हो रही है ना, ये अपने मुफादात के लिए कर रहे हैं। मुझे कोई रियासती पार्टी बताए ना उसने क्या किया है कश्मीर के लिए। आज तक मसला कश्मीर को अगर फ्लैश पॉइंट पर रखा, अब भी मेरी पार्टी के सदर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, जब से पार्टी की उनने सदारत संभाली है, उनने मसला कश्मीर को हर सतह पर उजागर। आपकी पार्टी पर यह बड़ा इल्ज़ाम है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को टिकट लेते हैं, भारी रकम के बदले में देते हैं। देखें जी, इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है। मैं आपको अगर सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेता हूँ,
ये मफरूज़ों पे बातें करते हैं, हम दलाइल पे बात करना चाहते हैं। मेरा हल्का इंतखाब जो अभी नया बना है, इसी में मेरे भाई हमारे सीनियर रहनुमा हैं चौधरी इलियास साहब। तो आप क्या समझते हैं, आप ज़ाती तौर पे उनको जानते हैं, क्या उन्होंने पैसे देकर टिकट लिए कि बैरट पे उनको टिकट मिला है? आप खुरेटा में मोहम्मद मुतलब इनकलाबी ने पैसे दिए, नकियाल में जावेद इकबाल बडानवी ने पैसे दिए, क्या पहलवान बशीर साहब सेंसा से पैसे दे सकते हैं? क्या चौधरी यासीन साहब पैसे दे के आए? तो ये देखें ना, ये कतन में कोई सबूत देना, बात करना आसान है। पूरे आज़ाद कश्मीर में एक बंदा नोट करे ना, मेरी पार्टी ने हमेशा मेरिट पे लोगों को टिकट दिए हैं, और ये वाहिद पार्टी है जो कहना चाहते हैं कि आपकी पार्टी की क़यादत बड़ी पाक दामन है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल। रशीद बानिया काफ़ी जलाल में आ गए हैं जी अपनी पार्टी के हवाले से, जब बातचीत हुई है तो चलो इनका अपना मौक़िफ़ है जी, बनता है पार्टी की क़यादत को डिफेंड करना। आप बताएं, रशीद बानिया साहब कहते हैं मैंने जद्दोजहद की है, मैं कौम की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। आज़ाद कश्मीर में कभी किसी करप्शन के ख़िलाफ़, कभी किसी ये जो धोखे फ्रॉड हो रहे हैं सरकारी नशिस्तों पर जो लोग बैठे हुए हैं, हुकूमती अवामों में जो बैठे हुए हैं, आपने अवामी हकूक़ के लिए कभी सड़कों पर भी निकले हैं? बिल्कुल निकले, कई दफ़ा निकले, स्टूडेंट दौर में भी निकले, बाद में भी निकले, अपनी क़यादत के साथ भी निकले, अकेले भी निकले। हमेशा जो इश्यूज़ होते हैं उन पे सड़कों पे भी आए, मुख्तलिफ अदारों में भी बात की है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे भी बात की है, अब भी करते हैं। क्या कहते हैं आप, करप्शन को छोटी मोटी हुई है या बड़े पैमाने पर हुई है? देखें जी, करप्शन, अब मैं तो करप्शन के बारे में इसलिए देखें, करप्शन का भी एक ढिंढोरा पीटा जा रहा है, नहीं हो रही। बुनियादी तौर पे हर शहरी को अपना काम करना चाहिए, जो हर अदारे के साथ। आप कहते हैं करप्शन नहीं हुई है, ढिंढोरा पीटा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, करप्शन ज़रूर हुई है, इसमें कोई शक नहीं। करप्शन ज़रूर हुई है, उस पर बात भी, आवाज़ भी उठाते हैं, मेरी पार्टी भी आवाज़ उठाती है, बाकी पार्टियाँ भी उठाती हैं, लेकिन एक सियासत करने के लिए आप करप्शन शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ। आप कहते हैं जी चौधरी इलियास को मेरिट पर टिकट मिला, तो अब आप अगर उनका मेरिट बनता था तो अब आप टिकट के उम्मीदवार हैं? देखें जी, ये इलेक्शन लड़ना तो हर बंदे का हक है, हर सियासी कारकुन का हक है। उस वक्त तो मैं हल्का खुरेटा में था, वो इस हल्के में थे, अब भी वो मौजूद हैं। अब नहीं उनका मेरिट बनता? देखें, अब भी वो मौजूद हैं, मेरे लिए इंतहाई काबिल था। सैयद फरद अब्बास काज़मी साहब हमारे इसी हल्के से उम्मीदवार हैं, मेरे लिए वो भी इंतहाई काबिल एहतराम है। देखें, पार्टी जिसको टिकट देगी, हम पार्टी डिसिप्लिन के लोग हैं, पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ जिसको टिकट देगी उसको एज ए कारकुन काम करेंगे उसको। आपकी पार्टी में ये बड़ा देखा गया है और लोग बड़ी तनकीद करते हैं कि ये स्टेज पर सारे के सारे चढ़ जाते हैं, ना लीडर को तकरीर करने देते हैं, लीडर भी इनसे डरते हैं कि जब कपड़े फाड़ना शुरू कर देंगे। ये कल्चर क्यों नहीं तब्दील हो सका कि ये सारे स्टेज पर क्या ढूंढ रहे होते हैं? हालांकि ना उनको बुलाता है स्टेज पर, बहुत सारे लोगों को जो स्टेज होता है डाइस होता है, डाइस के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, कख भी नहीं करने देते। तो इस रवैये पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, ये कोई रवैया नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये वाहिद पार्टी है जिसने लीडरशिप पैदा की। ठीक है, जिसने इतनी लॉट पैदा की है, लीडरशिप को तकरीर नहीं करने देंगे, उसके साथ चिपक जाओ। देखें, तकरीरें करना तो हर सियासी कारकुन का हक बनता है, किसी ऐसी तो बात नहीं है। स्टेजों पे होते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, नारे लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, तो तकरीर करना भी उनका हक बनता है। तो कोई ऐसी, ये मेरी पार्टी वाहिद पार्टी है ना जो कारकुन को इतनी इज्जत देती है, इतना मकाम देती है, स्टेजों पे बैठाती है। जो आपकी क़यादत है वो अक्सर जो छोटे कारकुन हैं या हम पल्ला भी हैं, बड़ी गंदियां गालियां भी देते हैं। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, मेरे ऐसी तो कभी नहीं सुना, कभी नहीं, बिल्कुल ये गाली देते ही नहीं है। नहीं, क्यों देंगे गाली? भाई कारकुन है, उनकी जान है, उनके रावल दस्ते की तरह। अच्छा, कुरान कहता है जी, चौधरी साहब, कुरान कहता है जी किसी फासिक, जो कि वोट का मतलब गवाही देना है, कुरान कहता है जी कि किसी फासिक, फाजिर, गुंडे, मुवाली के हक में गवाही ना दें। अगर गवाही देंगे तो आप मुत्तकी मोमिन नहीं रहेंगे। आप क्या कहते हैं? कुरान की बात अब मुझे क्या कि फिर मुझे पूछ रहे हैं, तो मेरी क्या जरूरत है कुरान की बात पे कोई नहीं? आप क्या कहते हैं जब इन पार्टियों को नहीं, देखें ना, आपने इन लीडरों को जब वोट दिया जाए तो आपको देखें, बात यह है, मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए, एक तो आपने कुरान का हवाला दिया, तो मेरी इतनी जुसारत नहीं है कि मैं बात करूं। कुरान जो कह रहा है वो सच कह रहा है, हक और दुरुस्त कह रहा है। यानी कि और दूसरी बात में बदकिरदार लोगों को वोट देना आप समझते हैं गुनाह है? नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, बदकिरदार लोगों को नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, किरदार वाले लोगों को देना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारे एक मैं आपको यहाँ मैं फिर एक दफा सलाम अकीदत पेश करूंगा मोहम्मद मुतलब इनकलाबी साहब। नहीं, वो तो दुनिया से नहीं, मैं एक बात जो बात मैं कहना चाहता हूँ, बुनियादी बात यह कि मोहम्मद मुतलब इनकलाबी साहब ने अपनी, जब वो दुनिया से चले गए तो ये साबित कर दिया और सियासतदानों की इज्जत और वकार में इजाफा किया कि वो बाकिरदार थे। और मेरी पार्टी की जो सियासत है वो बाकिरदार लोगों के साथ। मरहूम अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में आला मुकाम अता फरमाए, वो साहिब किरदार सियासतदान, और उनके साहिब किरदार होने का सबूत ज़्यादातर लोगों को उनके मरने के बाद मिला।
कि लाखों की तादाद में लोग और हज़ारों की तादाद में लोग रो रहे थे। ये बड़ा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, इसमें कोई शक नहीं। मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि मुजरमाना ज़हनीत के लोग ज़्यादातर सियासत में गए हैं, उनको वोट देना क्या समझते हैं? गुनाह बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बाकिरदार लोगों को देना चाहिए। किरदार वाले लोग क्या जी, बढ़ के मारना तो मैं समझता हूँ अपना अपना तरीकाकार है। बढ़ के तो लोग मारते रहते हैं, बढ़कों से क्या होता है? काम करना होता है, आपने किरदार से जिंदा रहना है। अगर आपको हवस है इक़्तिदार की, तो इक़्तिदार के हवस के लिए लोग भागते रहते हैं, वो नाकाम हो जाते हैं। किरदार वाले लोग इक़्तिदार में ना जाए ना। मोहम्मद मुतलूब इंकलाबी साहब मेंबर एक दफ़ा बने कानूनी साज असम्बली के, 2 दफ़ा तो मेंबर कश्मीर कौंसिल बने, तो उनका किरदार जिंदा है ना। और मेरा यकीन है पुख्ता कि वो किरदार, अपने किरदार की वजह से लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा और राज करते रहेंगे। तो ये किरदार है ना बुनियादी तौर पे जो इंसान को जिंदा रखता है, इक़्तिदार तो कभी जिंदा नहीं रखता। आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप बरादरीज़म करते हैं, बेइंतहा, यानी उस होल से बाहर नहीं निकलते आप ये बात जितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर आपकी बरादरी ने ना की हो तो आप उसको ऑन नहीं करते। इसमें क्या सदाकत? देखें जी, बिल्कुल कतई तौर पे इस पर कोई सदाकत नहीं है। मैं इस चीज़ का कायल नहीं, ठीक है, बरादरी इज़म का मैं कतई तौर पे कायल नहीं हूँ। मैं पार्टी इज़म का कायल हूँ। मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रिए और अफकार को मानता हूँ। मेरी पार्टी वही है, मेरी बरादरी वही है, और उस बरादरी में, उस पार्टी में सियासी तौर पे तो सब इंसान मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं सबसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, चाहे वो मेरा साथ देता है या मेरा मुखालफ है। लेकिन मेरी बरादरी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब उस पार्टी में जिस भी बरादरी का शख्स होगा, वो मेरा भाई है, मेरा बाप है, मेरा बुजुर्ग। लोग जितने अच्छे हों आप उनको नहीं, मैं पहले नहीं, देखें जुल्फ़िकार साहब, मैंने पहले कहा कि सब लोग मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं सबकी इज्जत और एहतराम करता हूँ। बरादरी की आपने बात की, मेरी बरादरी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी, उसका नजरिया, उसका फर्क, उसके साथ जुड़े हुए लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, वो मेरी बरादरी है। इसके अलावा मेरी बरादरी। अच्छा, लोग कहते हैं जी जो इलेक्शन लड़ते हैं, जब आप टिकट के लिए भी दरख्वास्त देंगे या वैसे भी जब किसी फोरम पर आप बात करेंगे, तो लोग कहते हैं जी कि फ़लाँ बड़ी शख्सियात मेरी हिमायती हैं जी, वो मेरी सपोर्ट कर रही हैं। आपको 2-4 शख्सियात के नाम ले सकते हैं? देखें जी, शख्सियात हमायती होती हैं, लोगों के तल्लुक़ होते हैं, लेकिन हम तो पार्टी के कारकुन हैं, पार्टी में काम करते हैं। यकीन है कि पार्टी की आदत हमारे काम को देखते हुए, हमारी मेहनत को देखते हुए, पार्टी के साथ हमारी कमिटमेंट को नहीं, हम आपको हमें मायूस नहीं चाहते हैं। कोई 2-4 बड़ी शख्सियात होंगी ना, आपके कबीले की हैं, पड़ोस की हैं, महल्ले की हैं, जो आपको कह रही हैं कि आप इलेक्शन लड़ें। देखें, मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि मैं काम पे बिलीव करता हूँ, और शख्सियात क्यों नहीं है, होती हैं शख्सियात, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई प्रोफाइल के चक्कर में नहीं। मेहनत करना चाहता हूँ, खिदमत करना चाहता हूँ, इस हल्के के लोगों की तकदीर बदलने का ख्वाहिश। कितने वोट वैसे आप ले सकते हैं? अंदाजा होता है कि अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो वोट ले सकता हूँ? अगर मेरी पार्टी मुझ पर एतमाद करती है तो यकीनन मैं इंशाल्लाह सीट जीत सकता हूँ, यहाँ से जीत सकते हैं इंशाल्लाह। जिस तरह लोग मुझे प्यार मोहब्बत देते हैं। दलाइल क्या कहें कि फर्ज किया कि एक बंदा कहता है जी मेरी वहाँ बरादरी है, वो मुझे वोट देगी। एक कहता है जी मेरा मोहल्ला बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो मुझे वोट देगा। मेरी पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग, पीपल्स पार्टी, मेरी पार्टी इस हल्के में बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देख लें कि मेरी पार्टी ने हमेशा मुश्किल तरीन हालात में भी यहाँ से वोट लिया। आपको पता है मेरी पार्टी के नजरियाती लोग जो हैं, जो कोटली सिटी के रहने वाले, मैं उनको सलाम अकीदत पेश करता हूँ, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने हर मुश्किल दौर में तमाम अपने ज़ाती मफादात और लालच को छोड़कर पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहे। आज भी आपको टिकट नहीं मिलता, आपको अल्लाह ना करे बाहर चले जाते हैं, आप नहीं इलेक्शन लड़ना चाहते, मूड बन जाता है, तो आप किसको रिकमेंड करेंगे? देखें जी, मैं ना बाहर जाऊँगा और तजवीज़ किसके लिए नहीं, सुने ना मेरी बात, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। मैं कभी ज़िंदगी में बाहर नहीं गया, मैं आज तक किसी फॉरेन कंट्री में नहीं गया। मैं इसी मुल्क में रहा हूँ और मैं इसी मुल्क का बासी हूँ। मैं कोई इम्पोर्टेड आदमी नहीं हूँ कि इलेक्शन के मौसम में आऊँगा और इलेक्शन के मौसम में भाग जाऊँगा। मैं ज़िंदगी मेरी बचपन से लेके आज तक मेरी आवाम के साथ यहाँ गुजरी है। और मैं आपको एक बात सपोज नहीं, आप प्लीज़ मैंने जब इंतखाबी सियासत में कदम रखा तो सबसे पहले मैंने अपने वालिद मोहतरम से पूछा कि मैं इंतखाबी सियासत में जाना चाहता हूँ, आपका क्या हुक्म है? तो खैर मुख्तलिफ बातें हुई, तो मैंने उन्हें कहा जी कि अगर मैं इसमें चला जाऊँगा, मेरे वालिद साहब ने कहा, मैंने कहा फिर मेरी ज़िंदगी आवाम की खिदमत के लिए वक्फ है, चाहे मैं इलेक्शन लड़ सकूँ न लड़ सकूँ, मैं इलेक्शन जीत जाऊँ या हार जाऊँ। नहीं, जो सब आप मेरी जिंदगी का जो मौका है, आपकी महबूबा आपको कह देती है कि आपने मेरी खातिर इलेक्शन, मेरी महबूबा नहीं है, तो फिर आप किसको रिकमेंड करेंगे? तजवीज़ क्या देंगे? मेरी कोई महबूबा नहीं है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब बीवी मोहतरमा कह देती हैं बीवी मोहतरमा आप इलेक्शन ना लड़ें प्लीज, मुझे नहीं अच्छा लगता। मेरी वाइफ मेरी फुल सपोर्टेड है।
वो कहती है कि लोगों की खिदमत करो, गरीबों की, बेसहारा, महकूम, सब तबकात की तुम खिदमत अच्छा, करो। पीपल्स पार्टी के आप आदमी हैं, पीपल्स पार्टी को अपनी बरादरी मानते हैं, वो जो कवरिंग कैंडिडेट होता है आपका कौन होगा, किसको तजवीज़ करेंगे आप? ये तो वक्त पे देखेंगे जी, जो भी कवर कंटिन्यू सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बड़ी कदावर शख्सियत हैं, बड़े स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं, बाल भी, मूछें भी, क्या कभी शुक्रिया। किसी से मोहब्बत भी हुई है लड़की से? देखें जी, मोहब्बत तो किसको नहीं हुई, सबको होती है मोहब्बत। अब मेरे अपने माँ बाप से मोहब्बत है, मुझे अपनी वाइफ से मोहब्बत नहीं, है, मुझे अपने बच्चों से मोहब्बत है। मैंने मजाजी इश्क की बात की है कि ये कभी हुआ मजाजी है ना, ये हकीकी थोड़ा ही है। नहीं, कभी हुआ है इत्तेफाक कभी? नहीं, कई दफ़ा इतफाक हुआ। मोहब्बत तो मैंने आपको कहा ना, मुझे अपने बाप से है, अपनी माँ से है, अपनी नहीं, वाइफ से नहीं, मोहब्बत है। नहीं, आपको शादी आपकी मोहब्बत की है कि पसंद की है, लव मैरिज है कि अरेंज? देखें, उसमें अरेंज भी है। हम चूंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि हम अपनी वालदेन की हर हुक्म को मानते हैं। इसका मतलब भाभी का इतना प्रेशर है कि आप नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उस नहीं, तरफ कोई बिल्कुल कई बिल्कुल। लीडर कह देते हैं कि जवानी में होता रहता है, जवानी में कोई पसंद भी आ जाता है, वो कह देते हैं जी मुझे पसंद आया था कोई। जवानी ठीक की है, दास्तानें, वो कहते हैं ना कि चलती रहती यानी हैं। दहशत है उनकी इतनी ज्यादा कि आप नहीं कहना चाहते? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो वाइफ है, मैं आपको एक बात, आपने मुझे पर्सनल बात कर ली। मेरे वालिद साहब, मेरी दो वालदे हैं, और मेरे एक भाई हैं जो फ़ॉरेन में होते हैं, और मैं दूसरा भाई हूँ जो घर में होता हूँ। तो मेरी दोनों वालदा बाहयात हैं और मेरे साथ रहती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ से कभी उनको कोई शिकायत नहीं हुई। मेरी वाइफ जो है ना, वो बहुत मोहब्बत करने वाली, घर की फैमिली का ख्याल रखने वाली है, तो मेरा प्रेशर कोई भी नहीं आपका है आप इसमें। बिजनेस भी करते हैं, सियासत भी करते हैं, जी। तो इसमें आपकी वाइफ का भी कोई किरदार है, आपकी मौमन मददगार होती हैं, या वो सिर्फ हाउस वाइफ है? नहीं नहीं, वो उस उनका भी किरदार बिजनेस में भी होता है, माशरे की वक्त देखें, एक जो खातून खाना होती है, उसका शरीक जो हयात होती है, तो वो तो आपकी ज़िंदगी के हर शुबे में शरीक होती है, ऐसी बात नहीं। मेरे वालदेन का बहुत किरदार है, मेरा बड़े भाई हैं जो फ़ॉरेन में होते हैं, मेरे बिज़नेस में और मेरी सियासत सपोर्टिंग में उनका, और मेरी पूरी फैमिली के जो लोग हैं उनका मुझे इस बहुत प्रोग्राम की वसातत से आप किस खातून या किस मर्द का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिसने आपको हमेशा सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर, सबसे ज़्यादा टॉपर जो है? देखें जी, मेरे इस प्रोग्राम की वसात से सबसे टॉपर तो मेरे वालिद हैं, मेरी वालदा मोहतरमा है, और इसी तरह फिर बाकी फैमिली मेम्बर सारे हैं जिन्होंने मुझे कोई हमेशा दोस्त, सपोर्ट किया है। कोई दोस्त जिसका जिक्र आप करना दोस्त, पसंद करना? बेशुमार एक दोस्त हो मेरा, बहुत दोस्त हैं, सब सपोर्टिव हैं, सब मोहब्बत करते हैं। इस प्रोग्राम की वसातत से आप पब्लिक को, अपने वोटर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए जी, मैं कहता हूँ कि आप सबसे पहले, ये जो नारे लगते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के, आवाम अब इतनी बाशऊर हो चुकी है कि वो अपने अच्छे बुरे की तमीज़ रखती है। अब कोटली के लोगों ने फ़ैसला करना है अपनी तकदीर का। ये आने वाला वक्त बहुत कीमती है, आवाम का वोट बहुत कीमती है। इस हल्के के जो मसाइल हैं, मैं समझता हूँ कि वो बेशुमार मसाइल हैं। अगर आप दो उसमें हिस्सों में तकसीम कर लें, तो एक रूरल एरिया और एक सिटी एरिया, तो इसमें मुख्तलिफ इनकी मामला है। तो मैंने इस पे बहुत सारा अच्छा हार्ड वर्क किया हुआ है, मैंने इस पे एक प्लान बनाया है कि अल्लाह ताला अगर मुझे मौका देता है तो मैं इंशाल्लाह इस हल्के की तकदीर बदलूंगा। और आवाम से मैं ये कहता हूँ कि आप झूठे नारों पे, झूठे दावों पे, ये जो मौसमी लोग आते हैं, इनके बहकावे में ना आए, और आपने फ़ैसला करना है कि आपने 7 पार्टियाँ बदलने वालों को वोट देना है, आपने 7 दफ़ा बनने वालों को वोट देना है, उनने इसके लिए क्या किया, या आपने किसी नौजवान, मुझ जैसे एक कारकुन जो मेहनत पे बिलीव करता है, जो खिदमत पे बिलीव करता है, और जिसका कोई मकसद सियासत में आकर इक़्तिदार नहीं है, ना तो मैं कहीं से आके अपनी कोई पहचान बनवाना चाहता हूँ, मेरे इलाके के लोग जानते हैं। मैं आपको डोगरा साहब, आपके प्रोग्राम की वसात से आवाम को बताऊँ कि मैं एक छोटा सा सियासी कारकुन हूँ। मेरे पास, मेरी जब हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी तो मेरे पास कोई ओहदा नहीं था, उसके बावजूद मैंने अपने गाँव में बहुत सारे काम करवाए, जिसमें गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो बाद में तनाज़ात का शिकार हुआ, और मोहम्मद मुतलूब इकलाबी साहब ने सुप्रीम कोर्ट तक उसका केस लड़के जीता है, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत सारे हमने काम किए, और नौकरियों के हवाले से भी मैंने अपने इलाके में हमेशा से खिदमत की है। मेरे इलाके के जो मेरी पटवार है उसके लोग जानते हैं, बाकी लोगों के साथ भी मेरा, चूँकि आपको पता है हमारा हल्का खुरेटा था, हमारा सब बैठना ओढ़ना बिछौना यही सिटी था। स्टूडेंट लाइफ में आपके साथ भी, आप नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन से बिलोंग करते थे और हम पीपल स्टूडेंट फेडरेशन से थे। तो मैं समझता हूँ कि लोगों की ये जिम्मेदारी है। हम रोना रोते हैं कि जी ये ज़्यादती होगी, कोटली के हकूक़ गस्ब हो गए, यहाँ से लोगों ने पोस्टें ले गई, तो आप जब एक नौजवान को, एक खिदमत करने वाले बंदे को आगे लाएंगे, तो आपको मैं यकीन से ये बात और ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह आपके हक़ में किसी को डाका नहीं मारेगा। शुक्रिया। कोटली की किसी पोस्ट
बाहर नहीं जाने दूंगा किसी हल्के में। ये थे जी हमारे साथ आज रशीद बोनिया, नौजवान रहनुमा है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, थोड़ी बहुत फ्रेंकनेस भी है, थोड़ा जोक शोक भी हम आपस में कर सकते हैं। तो बड़ी दिलचस्प बातें हुई हैं इनके साथ, और भी नशिस्तें हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। जल्द एक प्रोग्राम आपके साथ इनके साथ हमने रखना है, पूरा दिन इनके साथ रहेंगे। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जी, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया, बड़ा बिजी शेड्यूल था आपका, गवां से भी फिर कोटली में अपने एक शॉप का अफ्ताह किया, फिर गवां वहाँ शादी थी वहाँ चले गए, ये रूटीन में फिर सुबह आपकी वालदा मोहतरमा हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहतमंद रखे, वो भी थोड़ा सा उनके साथ हो गया प्रॉब्लम। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जी। इसी के साथ नाजरीन आपसे इजाज़त चाहते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।